गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पार्ट नंबर 7 मेरी किताब। इस पाठ का हमने एक भाग अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख़याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फ़ैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। देखिए पहले भाग में वीरू को मौसी ने जो पहली किताब दिखाई थी तो वीरू ने क्या कहा था कि यह किताब बहुत मोटी है, मतलब मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। फिर मौसी ने दूसरी किताब दिखाई थी, तब वीरू ने कहा कि ये बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी। तो मौसी ने उसे तीसरी किताब दिखाई और कहा, अब बताओ इस किताब के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है। तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फ़ैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और ये किताब बहुत पतली है। तो मौसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। क्यों? क्योंकि वो हर एक किताब में क्या कर रही थी, कोई ना कोई कमी निकाल रही थी। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। क्या कहा मौसी ने कि अब जब सब किताब में कोई ना कोई कमी है तो तुम एक काम करना, जब अगली बार आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल, पैमाना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। तो जब मौसी ने कहा कि अपने साथ फुट्टा लेकर आना तो वीरू ने कहा कि फुट्टे की क्या ज़रूरत है, मतलब फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए होगी तुम उस फुट्टे से, उस स्केल से नाप लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। यानी ये कागज़ जो उसकी माँ ने वीरू की मौसी के लिए संदेश भेजा था, उस संदेश को, उस कागज़ को वहाँ टेबल पर रखकर और वे वहाँ से चली गई। तो ये हमारे पाठ का जो दूसरा भाग था हमने पूरा कर लिया है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।